हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आपको अगर बताया जाए, हमने आपको पहले बताया था एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट की आपको बेसिक नॉलेज बताई थी और उसके बारे में आपको बेसिक बताया गया था। वैलेंसी के बारे में बताया था, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताया था। तो स्टूडेंट जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर का नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ध्यान में ये रखना है, जो हमारे बैच है, इस बैच का नाम मैंने आपको कल भी बताया था, विजन बैच है। विजन बैच आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराएगा और इसके अंदर प्रॉपर फैकल्टी आपको मैथमेटिक्स की मिलेगी प्लस साइंस की मिलेगी, जहां आपको कंप्लीटली सिलेबस कराया जाएगा। ध्यान में क्या रखना है, आपको बस बेसिक से पढ़ना है और कंसेप्चुअल पढ़ना है, मतलब रट्टे की तरफ नहीं भागना है। आपको क्या सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिससे आपके अंदर एक अवेयर हो जाए। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक। अगर हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, इसके रिगार्डिंग, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। जब भी बात होती है केमिकल रिएक्शन की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन अगर हम कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, मान के चलते हैं कि हमने खाना खाया, तो खाना खाने के साथ वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। यानी डाइजेशन ऑफ फूड बोल सकते हो आप, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एवरीथिंग, फ्लेम ऑफ पेपर, यानी जब पेपर को जलाते हो तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ पेपर बोल सकते हो आप, वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर मतलब आपको समझना क्या है, जिसके अंदर, जिस रिएक्टेंट के अंदर वेरिएशन आ जाए, प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी, इस प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट से वेरिएशन आ जाए, तो क्या हो रही है, वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन का उद्देश्य क्या है, केमिकल रिएक्शन का उद्देश्य यही है कि जब आप रिएक्टेंट लाए और प्रोडक्ट में चेंजेस ले आए, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं हम। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है इन विच वन और मोर रिएक्टेंट, जिसके अंदर एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड वन और मोर, ये इसको याद रखना, ये मिस्टेक है बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वन और मोर रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड क्या है के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, ध्यान रखना है आपको। यानी जब आप बात करेंगे कि कोई रिएक्टेंट है, उसके अंदर एक या एक से अधिक रिएक्टेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है और वो कन्वर्ट कर रहा है उसको प्रोडक्ट के अंदर, उसका मतलब वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने क्या लिया, मीथेन लिया और फिर क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या बन गया उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बाहर निकल गया। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ, जब भी हम बात करें केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ, तो उसमें क्या बात करनी है, हमें बात ये करनी है कि ओनली मीथेन के साथ ही केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं बात कर लेता हूँ किसकी, जैसा मेरे पास ये कार्बन है और रिएक्शन किससे करा दी जाए, इसकी ऑक्सीजन से करा दी, और क्या बन जाएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, यानी इस तरह बोल सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं और एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ध्यान में यही रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बैलेंसिंग की। आगे जो अगला टॉपिक होगा हमारा, वो बैलेंस इक्वेशन होगा। बैलेंस इक्वेशन का मेन पर्पस क्या है कि प्रति एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर द इक्वल बोथ साइड, यानी दोनों साइड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और उसके एटम क्या रहे, इक्वल रहे, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। और बैलेंस इक्वेशन ऑन द बेस्ड केमिकल रिएक्शन और बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लॉ, वो आपको मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो उसके बारे में क्या करते हैं, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो जैसा अगर मैं बात करते हैं, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ भी कार्बन कितना है, 1 है। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 4, 2 2 जा 4, ये भी 4 है। बात करता हूँ ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 कितने हो गए, 4। आई बात समझ में, तो ये क्या होगा, बैलेंस हो गए। मतलब जितने कार्बन इधर है, जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उतने कार्बन प्रोडक्ट में है, जितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है उतने हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है उतने ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। उसी को
क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट दे रखा है उसको देखते हैं हम। जैसा दे रखा है हमें, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंज अकर्स, उसके अंदर केमिकल चेंज होता है। बिल्कुल राइट बात है कि जब तक चेंज नहीं होने का केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं वहां। ठीक, उसके बाद दूसरा देखते हैं, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, जिसके अंदर चेंजेस आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और फिर उसके बाद द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, यानी जिसमें एक सब्सटेंस क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए, किसी एक सब्सटेंस का निर्माण हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, आपको मैं बेसिक से बताऊंगा कि रिएक्टेंट होता क्या है और प्रोडक्ट होता क्या है। स्टार्ट करते हैं हम, किसके बारे में बेसिकली नॉलेज इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारे पास बात आती है किसकी, रिएक्टेंट की बात आती है। रिएक्टेंट होता क्या है, ठीक है। रिएक्टेंट आप इस तरह याद रख सकते हैं रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट को याद करने का पर्पस क्या है, रिएक्टेंट हम किस तरह मानते हैं, जैसे आप लोग चाय तैयार कर रहे हो, आपने क्या तैयार करनी है, चाय तैयार करनी है। तो जब आप चाय तैयार करते हो तो चाय तैयार करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं वाटर की, ऑब्वियसली आपको मालूम होगा। उसके बाद मिल्क की, बिल्कुल सही। उसके बाद शुगर की, और उसके बाद टी की। ठीक, तो जो हमारे पास ये मौजूद है पहले, अभी चाय तैयार नहीं हुई है, अभी चाय तैयार नहीं हुई है, जो आपके पास ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्शन से पहले उपस्थित एनी सब्सटेंसेस व्हिच आर डू नॉट आर कन्वर्टेड इन द प्रोडक्ट, क्या होता है, रिएक्टेंट। आई बात समझ में, जो आपके पास रिएक्शन से पहले उपस्थित हो उसको आप क्या बोल सकते हो, रिएक्टेंट बोल सकते हो। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो ये वाटर है हमारे पास, प्लस मिल्क है हमारे पास, प्लस शुगर है हमारे पास, प्लस टी है हमारे पास। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, चाय बनेगा, वही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। आई बात समझ में। रिएक्शन से पहले उपस्थित सब्सटेंसेस दैट इज रिएक्टेंट, आफ्टर रिएक्शन इन द फॉर्मेशन दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इसकी बेसिक नॉलेज आपको याद रखनी है। रिएक्टेंट अगर देखा जाए वो इस साइड मिलता है, और प्रोडक्ट जो मिलता है वो इस साइड मिलता है, यानी आफ्टर एरो, और एरो से पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट। अब दूसरा देख लेते हैं, कुछ एक केमिकल एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे जैसा हमारे पास H2 प्लस Cl2 है, ठीक, इसकी रिएक्शन होती है, हमारे पास क्या बनता है, 2HCl बनता है। ठीक, क्या बनता है, 2HCl। तो जो हमारे पास ये है वो क्या है, रिएक्टेंट्स, और जो हमारे पास ये है वो क्या है, प्रोडक्ट्स। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CaO प्लस वाटर, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CaO ब्रैकेट OH का होल ट्वाइन, दैट इज रिएक्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक।
अब हम बात करते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कुछ एग्जाम्पल होंगे हमारे पास किसके, केमिकल रिएक्शन के। तो इसमें दे रखा है बर्निंग ऑफ अ क्लीन मैग्नीशियम, यानी आपके पास एक मैग्नीशियम बिल्कुल साफ है, रिबन विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, उसको डैजलिंग करा गया, साफ करा गया है, व्हाइट फ्लेम, टू फॉर व्हाइट पाउडर, उसने क्या तैयार किया है, व्हाइट पाउडर। और व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारे पास, ये Mg है प्लस O2, तो क्या बनाएगा 2MgO, यानी when magnesium react with oxygen then are formed magnesium oxide। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान में क्या रखना है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब हमारे पास यहाँ आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम कितना है, 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। पहला एग्जाम्पल आपके समझ आ गया होगा। इसमें दे रखा है इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इन एयर, ये जो रिएक्शन होती है किससे कारण होती है, ऑक्सीजन में, यानी इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इन एयर, यानी जो मैग्नीशियम होता है किसके साथ होता है, एयर के अंदर क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। ठीक, अब अगर हम बात कर लेते हैं, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या देखते हैं, मतलब इसने देखो क्या कहा, हमें क्या लेना है, लीड नाइट्रेट लेना है। लीड नाइट्रेट का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए लीड नाइट्रेट का। तो लीड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास PbNO3 का होल टू वाइज प्लस, उसके बाद जो रिएक्शन होती है हमारे पास एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, किसे क्या ऐड करा गया है उसके अंदर, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास Ki होता है। ठीक, उसके बाद आ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड नाइट्रेट अपीयर एट द बॉटम, यानी मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वेसल है, कोई एक वेसल है, उस वेसल के अंदर आपने क्या करा, नाइट्रेट सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दिया। जब उसके अंदर नाइट्रेट सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दिया, ये देखो ये नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर डाल दिया, नाइट्रेट सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया इन अ टेस्ट ट्यूब, वो क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और उसके अंदर क्या ऐड करा है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसके अंदर क्या करा है, ऐड करा है। इतना क्लियर है। अब उसके बाद आ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड अपीयर एट द बॉटम, जो हमारे पास एक वेसल था उसके अंदर दो चीज मिक्स करी, पहली लीड नाइट्रेट, दूसरी पोटेशियम आयोडाइड, दोनों ही रिएक्टेंट है। तो जब उसके अंदर एक प्रोडक्ट तैयार हुआ तो एट द बॉटम, यानी जो हमारे पास वेसल था उस वेसल का जो निचला भाग है उस भाग पर कैसा कलर दिखाई दिया, आ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड अपीयर एट द बॉटम। ये दिखा आपको, इतनी बात बताओ आपके समझ आ गई, आ गई, ठीक है। तो जो रिएक्शन हो रही है वो इसी प्रकार हो रही है, देखो जब ये हुआ तो इसके अंदर क्या प्रक्रिया हुई, अगर मैं देखता हूं, मैं इसको यहां से 2 से क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो ये जो हमारे पास Pb है, Pb ये क्या बन गया I2, ठीक, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस K2NO3 का होल टू वाइज, यह बना है हमारे पास लीड आयोडाइड, जिसका कलर कैसा है, येलो। आगे बात समझ में। और ये क्या बना है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। देखिए हमारे पास दोनों क्या थे, रिएक्टेंट, और ये क्या बने हैं, दोनों प्रोडक्ट। आगे बात समझ, इसको नोट कर लेना है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड देन आर फॉर्म्ड प्रोडक्ट। वहां पर कई बार कलर पूछ लेता है, कई बार प्रोडक्ट के नाम पूछ लेता है, कई बार ए देता है, कई बार बी देता है, कई बार सी देता है, अलग अलग प्रकार से पूछ लेता है। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ आ गया होगा किसके एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन के।